हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पॉल डायरीज। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि आप कैसे अपने आप हांगकांग का प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाऊंगा। दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो थी यूएसए विजिटर वीज़ा के ऊपर। अगर आपने नहीं देखी तो आपके राइट हैंड साइड में एक लिंक आ रहा होगा। मेक श्योर आप उस लिंक में क्लिक कीजिए, मेरी वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी स्टेप बाय स्टेप में बताया कि आप कैसे अपने आप घर बैठे यूएसए का विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं हम। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने गूगल में जाना है और यहाँ पर लिखना है प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर हांगकांग। तो आपके सामने जो फर्स्ट लिंक आएगा immd.gov.hk, ये ऑफिशियल वेबसाइट है हांगकांग की। तो अपनी इस वेबसाइट में क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस पेज में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि आपको 14 दिन के लिए वीज़ा मिलेगा। अगर आप 14 दिन से ज़्यादा रहना चाहते हो तो आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो वीज़ा आपको मिलेगा 14 दिन का, ये बिल्कुल फ्री मिलेगा। दूसरा, आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 मंथ की हो जब आप अप्लाई करें। मेक श्योर दैट। तो ये दो चीज़ें आपने अपने दिमाग में रखनी है। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, अपने स्क्रॉल डाउन करना है। जो रिलेटेड टॉपिक्स के नीचे जो फर्स्ट लिंक है प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन नेशनल्स, आपने इसमें क्लिक कर देना है। तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो आपके सामने एक फॉर्म ये खुल गया है। तो आपने क्या करना है, अपने ये सारा कुछ आराम से रीड करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर टिक करना है कि भाई आई हैव रीड एंड एग्री टू द अबव कॉपीराइट नोटिस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने स्टार्ट में क्लिक कर देना है। तो जब आप स्टार्ट में क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि भाई टू प्रोसीड द अराइवल स्टेशन द फॉलोइंग आइटम्स आर रिक्वायर्ड। आपके पास अडोब रीडर है 7 या उसके अबव। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है तो दोस्तों, ये दोनों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। आप ऐसे अपना प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन अप्लाई अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं और बाद में आप प्रिंट भी कर सकते हैं। आप अपने ईमेल में अपनी प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन को सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने कंटिन्यू में क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपसे ये पूछा जाएगा, आपने गाइडेंस नोट्स को रीड करना है। उसके बाद आपने आई हैव रीड, अंडरस्टूड एंड एग्री टू द गाइडेंस नोट में क्लिक करके अपने कंटिन्यू में क्लिक कर देना। तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट पेज में जो इंट्रोडक्शन आई है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप वो पूरा रीड आउट कर लेंगे तो ये सब कुछ वही है। आपने बस यहाँ पर टिक करना है और कंफर्म एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, ये आपका फॉर्म खुल गया। तो मेक श्योर आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे एज पर योर पासपोर्ट लिखना। अगर आप अपने पासपोर्ट के कुछ भी गलती हुई जो कि आपके पासपोर्ट में लिखा आपने नहीं लिखा या कुछ नहीं लिखा आपने लिख दिया, तो आपका वीज़ा हांगकांग एयरपोर्ट में रिजेक्ट हो सकता है और आपको वो डिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बात बड़े ध्यान से अपने दिमाग में रखना कि जब भी आप कोई भी फॉर्म फिल करेंगे आपका पासपोर्ट आपके सामने होना चाहिए। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना सरनेम लिखना है। उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है एज पर योर पासपोर्ट। देखो, यहाँ पर पिक्चर बनाई गई है आपको समझाने के लिए कि आपका सरनेम कहाँ पर होता है और गिवन नेम कहाँ पर होता है। उसके बाद इज देयर एनी अलाइज इन इंग्लिश ऑन योर पासपोर्ट, अगर है तो यस, अदरवाइज नो में। तो भाई कोई है नहीं है तो मैंने नो में क्लिक किया। उसके बाद हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, कभी आपने अपना नाम चेंज कराया हो तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद अपने नेशनैलिटी इंडियन, क्योंकि ये है ही सिर्फ इंडियंस के लिए। उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना, मेल हो कि फीमेल हो। फिर आप मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, अपने अपने हिसाब से क्लिक करना है। तो उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ है आपने बस वैसे ही अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। मेक श्योर दैट। उसके बाद दोस्तों आ रहा है कि प्लेस ऑफ बर्थ।
आपके पासवर्ड में जैसा लिखा हुआ है आपने वैसा लिख देना है। उसके बाद आपका इज योर रेजिडेंशियल एड्रेस इन इंडिया, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो अपने येस में क्लिक करना है। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में हो लेकिन आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो अपने नो में क्लिक करना है। तो अपने येस में क्लिक करके यहाँ पर अपनी इंडियन रेजिडेंसी की पूरी इंफॉर्मेशन देनी है, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, उसके बाद टाउन कौन सा है, उसके बाद स्टेट कौन सी है, भाई टाउन स्टेट आप यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये सिर्फ के आपने अपना हाउस नंबर देना है। तो ये जो मैंने लिखा पटियाला पंजाब, ये नहीं लिखना आपने सिर्फ अपने स्ट्रीट नंबर और स्ट्रीट नेम लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी सिटी और स्टेट को सिलेक्ट करना है। फिर आएगा रेजिडेंशियल एड्रेस अदर देन इंडिया, डिस्ट्रिक्ट और कंट्री। तो भाई हमारा यही है, तो बस इसमें लिखा आ रहा है, आप यहाँ पर क्लिक भी नहीं कर सकते, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर देना है। सबसे पहले आपने अपना कंट्री कोड यहाँ पर लिखना है। अगर आप इंडिया से हो तो 91 लिख देंगे आप, और यहाँ पर आपका एरिया कोड आएगा, यहाँ पर आपका टेलीफोन नंबर आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने अपने पासपोर्ट, आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो लिखना है। आपके जैसे पासपोर्ट में लिखा है आपने वैसे वो नंबर यहाँ पर लिख देना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने पासपोर्ट में मिल जाएगी कि प्लेस ऑफ इशू कहाँ पर हुआ आपका, जहाँ पर आपका हुआ है आपने वो क्लिक कर देना है। उसके बाद भाई आपकी इशू डेट क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है, आपने अपने अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कर लेना है। तो जो पार्ट सी है उसमें आपसे पूछा गया एनी प्रीवियस ट्रेवल टू दी HKSAR विद इन द पास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में आप कभी हांगकांग गए हो? अगर आप कभी हांगकांग गए हो तो अपने यस में क्लिक करना, अदरवाइज अपने नो में क्लिक कर देना। फिर आएगा आपका पार्ट डी, इसमें आपसे पूछा जाएगा प्रीवियस विजिट्स टू फॉरेन कंट्रीज एंड टेरिटरीज। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हांगकांग का प्री रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन तो मेक श्योर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है दोस्तों तो 99.9% चांस है कि आपकी जो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन होगी वो रिजेक्टेड हो जाएगी। जो आपकी प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी दोस्तों। सो मेक श्योर आपने अपनी एक हिस्ट्री क्रिएट की हो। आप कम से कम एशियन कंट्रीज, दुबई जैसे होगी कंट्री, नहीं तो कुछ एशियन कंट्रीज जैसे थाईलैंड है, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ पर आप एटलीस्ट गए हो। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करना है एनी प्रीवियस विजिट्स टू फॉरेन कंट्रीज टेरिटरीज विद इन द पास्ट 3 ईयर्स। तो मैं जैसे यस में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद वो पूछेगा कि भाई कौन सी कंट्री में गए हो। तो जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में गया हूँ तो मैं ऑस्ट्रेलिया में क्लिक करूँगा। तो अपने मंथ ऑफ अराइवल बताना है और ईयर बताना है कि भाई कब गए थे, पिछले 4 साल की इंफॉर्मेशन आपने देनी है। तो मैं 2017 सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद प्लीज सेलेक्ट, तो अपने अपनी नेक्स्ट कंट्री का करना है। थाईलैंड गया हूँ तो थाईलैंड में क्लिक कर देता हूँ, और कौन से मंथ गया हूँ और कौन से ईयर गया हूँ वो मैंने सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों आपने अपने पिछले 3 साल की सारी ट्रैवल हिस्ट्री यहाँ पर लिख देनी है। जैसे कि मैंने 2 कंट्री का नाम लिखा है, आप जहाँ जहाँ गए हो आपने वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर देना है कि आप पिछले 3 साल में कहाँ कहाँ विजिट करके आए हो। तो पार्ट ई में देखेंगे तो दोस्तों आपसे ऑक्यूपेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई आप कहाँ काम करते हो, कंपनी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो सबसे पहले आपने एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को सिलेक्ट करना है, मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट की है। उसके बाद भाई क्या नाम है, आपने अपनी कंपनी का नाम लिख देना है। उसके बाद भाई क्या एड्रेस है, आपने कंपनी का अपना एड्रेस लिख देना है। उसके बाद भाई आपने अपने एम्प्लॉयर का फ़ोन नंबर देना है। जो भी आपके एम्प्लॉयर का फ़ोन नंबर होगा आपने यहाँ पर लिख देना है।
फिर आएगा आपके सामने पार्ट एफ। यहाँ पर आपने डिटेल्स देनी होंगी कमिंग विजिट, ये आपका क्या पर्पस है हांगकांग आने का। भाई हम घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं तो मैं लेजर विजिट लिखूंगा। उसके बाद आप कितने दिनों के लिए आ रहे हैं, तो भाई 14 दिन का आपका वीज़ा मिलेगा आपको, ठीक है जी, फ्री। तो आपने कैलकुलेट कर लेना है कि आप कितने दिन रहना चाहते हो। मेक श्योर कि आप ये फॉर्म फिल करने से पहले अपनी होटल की बुकिंग करा लें, ठीक है। तो अगर आपने अपने होटल की बुकिंग करा ली है तो आपको पता लग जाएगा कि आप कितने दिन हांगकांग में रहने वाले हो। जब आप हांगकांग पहुंचोगे तो वहाँ पर जो इमिग्रेंट ऑफिसर होगा वो आपसे पूछ सकता है कि भाई आप हमें प्रूफ दो, अपने होटल कंफर्मेशन दो कि भाई आप जहाँ रहने लगे हो। आप हमें कैश का प्रूफ दो कि भाई कितने पैसे आपके पास है और आप स्पेंड कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो अपनी जर्नी की नहीं। तो अपने हिसाब से अपनी ड्यूरेशन ऑफ स्टे सेलेक्ट कर लेनी है। मैं भाई 4 दिन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो आपने अपनी होटल बुक कराया होगा, आपने वो सारी यहाँ पर अकोमोडेशन जो आपकी है उसका एड्रेस लिख देना है। मीन्स आप बुकिंग किसी के थ्रू भी कर सकते हो, आप होटल बुक करा सकते हो, एयरबीएनबी हो गया, आपका वहाँ पर कोई रहने वाला है जानने वाला है उसका एड्रेस हो गया, आपने वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद फंड्स अवेलेबल टू ट्रेवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मेक श्योर आप कम से कम 5,000 हांगकांग में आप क्लिक कीजिए कि भाई इतने मेरे पास फंड है, जो कि इंक्लूडेड है कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन के लिए, जो मैं वहाँ पर जाके स्पेंड करूँगा। वैसे जो रिकमेंडेशन होती है वो होती है मिनिमम 500 यूएसडी डॉलर। तो लोकल कनेक्शन इंडी, अगर आपको कोई लोकल जानता है तो भाई आपने यस लिखना है, अदरवाइज आपने नो में लिखना है। उसके बाद अगर जानता होगा तो आपने यहाँ पर उनका एड्रेस लिख देना है। फिर आ गया भाई पार्ट जी, अदर्स। विल यू एक्सपीरियंस हार्डशिप और डिफिकल्टी इन और आफ्टर रिटर्निंग टू ऑस्ट्रेलिया। भाई इसके आंसर नो है, सभी के आंसर नो है, तो आपने सिर्फ नो में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका आ गया पार्ट एच, आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन। यहाँ पर आपने कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और उसका आंसर देना है। जैसे कि भाई व्हाट वाज योर नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट, कि आपके फर्स्ट पेट का क्या नाम था। तो यहाँ मैं आप लिख देता हूँ कुत्ता। उसके बाद आपने वैलिडेशन में क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जो कोड, आपने वो यहाँ पर आगे लिख देना है और फिर आपने कंफर्म एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मेक श्योर कि आप ये सारा कुछ आराम से फिल करें। आपका पासपोर्ट आपके सामने, अगर आपका पासपोर्ट आपके सामने नहीं है तो आप कोई भी मिस्टेक कर सकते हैं। अगर एक भी मिस्टेक हुई तो आपको वो एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो मेक श्योर कोई भी मिस्टेक ना हो। ये सारा फिल करके आपने कंफर्म एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। तो भाई इनवैलिड कोड आ गया, यहाँ पर मेरे हिसाब से हमने 0 लिखना है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने कुछ फिल भी नहीं किया, आप देख सकते हैं कि मैंने ये फिल नहीं किया, तो मैं ये जल्दी से फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों अब सेकंड स्टेप आ गया कंफर्म रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो आपने ये सारा कुछ रीड करना है आराम से कि भाई ये सब कुछ ठीक है जो मैंने लिखा है। तो उसके बाद आपने कंफर्म एंड सबमिट में क्लिक कर देना है। जब आप कंफर्म एंड सबमिट में क्लिक करेंगे तो आपकी एक्नॉलेजमेंट लेटर आ जाएगी, आपको ऑन द स्पॉट आंसर आ जाएगा कि भाई आपका जो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव हुआ कि नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो अप्रूव हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फंड्स कम है या अकोमोडेशन आपने पेड नहीं ली, तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक और बात, जब आप हांगकांग में पहुंचोगे और वहां पर जो ऑफिसर होगा वो आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है और कौन कौन से आपसे डिटेल्स मांग सकता है, तो मेक श्योर आपके पास आपकी प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट हो,
होटल कंफर्मेशन का प्रिंट आउट हो, रिटर्न फ्लाइट टिकट हो, अगर आप मकाऊ से जा रहे हो तो मकाऊ से हो, अगर आप मकाऊ में स्टे कहीं कर रहे हो तो आपके पास वहाँ की अकोमोडेशन का प्रूफ होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास कम से कम 500 यूएसडी डॉलर होने चाहिए और आपके पास आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी होने चाहिए। कभी कभी वो आपका कार्ड भी मांग लेते हैं कि भाई कार्ड दिखाओ, आपके पास कोई कार्ड है। और जब भी आप आंसर करोगे ना तो सो बी ऑनेस्ट, आप ऑनेस्ट और फ्रैंकली बात करें। जितना आप कॉन्फिडेंस दिखाएंगे वहां पर उतनी ईजी आपको वीज़ा मिलेगा, नहीं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो कि आप कैसे अपने आप प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं।